दोस्तों, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी, हमारा टेंस का चैप्टर चल रहा था। टेंस की क्लास थर्ड थी वो, और आज टेंस की क्लास फोर्थ है। हमने कुछ चीज़ें मैंने आपको क्लास फर्स्ट में बताई थी कि टेंसेस के टाइप्स, उनके स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद सडन सेट ऑफ रूल्स बताए थे मैंने कि सेंस कहाँ लगता है, फोर कहाँ लगता है, डू का यूज़ कहाँ होता है, डिड का यूज़ कहाँ होता है, डस का यूज़ कहाँ होता है, और बहुत सारी कंडीशंस बताई। अगर पास्ट में दो दो एक्शन हो रहे होंगे या फिर मल्टीपल सेंटेंसेस होंगे तो उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा, बिफोर के केस में क्या क्या कंडीशंस होगी, कुछ रूल्स इस तरीके से बताए थे। उन्हीं रूल्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैंने जो रूल्स पढ़ाए थे कल, उन पे बेस्ड एग्जाम्पल भी मैंने आपको कल सॉल्व करा दिए थे। अब डिपेंड करता है आप पर कि आप इसकी और कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती है। बिकॉज मैं अगर रूल बता भी दूँ तो भी डिपेंड ये करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं उन रूल्स की, उनके कितने एग्जाम्पल्स लगाते हैं। क्योंकि जितने एग्जाम्पल्स हम लगाते जाएंगे उतनी ही हमारे कंसेप्ट्स में क्लियरिटी आएगी और हमको बार बार रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज हम जब बार बार एग्जाम्पल्स को करेंगे तो वो जो रूल्स है वो हमारे माइंड में फिट बैठ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको अब आगे के रूल्स को कंटिन्यू कराते हुए बताती हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप पहले इसमें बताइए क्या उस सेंटेंस में कोई एरर है या वो सेंटेंस राइट है। इन सेंटेंसेस को थोड़ा पढ़िए और बताइए क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को पॉज करके देखा होगा। देखते हैं। आ, पहली बात तो आपको क्या कुछ गलत लग रहा है क्या? क्योंकि अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर से जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी है उनके हिसाब से तो चीज़ें गलत नहीं हैं, चीज़ें एब्सोल्युटली राइट है जो जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। बट ये है कि जो टेंसेस के जो अभी हमने रूल्स पढ़े हैं वो अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। तो कुछ जो आगे के रूल्स है ये एग्जाम्पल्स उनसे रिलेटेड है। देखिए, ये जो स्मेल है, ये जो एक ऐसी वर्ब है, इसको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। इस ये जब वर्ब होती है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आएगा स्मेल्स। जो बिलीविंग, ये भी बिलीविंग नहीं होता, बिलीव्स होता है। बिलोंगिंग नहीं होता, बिलोंगिंग्स होता है। बिलोंग्स होता है, बिलोंगिंग्स की अगर हम बात करें तो बिलोंगिंग्स एक नाउन का रोल प्ले करेगा। कंटेनिंग नहीं होता है, कंटेन्स होता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमको किसी काम का, किसी एक्शन का इंफॉर्मेशन, किसी एक्शन का डिस्क्रिप्शन ना देते हुए हमको इंफॉर्मेशन के डिस्क्रिप्शन देती है। कि जो रोजेस हैं उनकी जो रोज जो है उनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है, एक इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। ठीक है, जो हिंदू है वो भगवान पर बिलीव करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन है, ये जो बुक है ये मेरी है। तो ठीक है, ये मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो हमको वर्ब काम का
इंडिकेशन ना देते हुए हमको इंफॉर्मेशन का इंडिकेशन देती है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मैम हमको कैसे पता कौन सी वर्ब होगी, उसके लिए भी मेरे पास कुछ चीज़ है। ये कुछ सर्टन सेट ऑफ वर्ब्स हैं जिनको आपको रीड करना है, याद करना है, बिल्कुल ऐसा याद करना है कि अगर सपने में भी आपने वर्ब्स देख ली ना तो आपको बस पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। ये सारी वर्ब्स को आपको याद करना है। सीइंग नहीं होगा, सी होगा, स्मेल, हियर। सी का मतलब देखना है, स्मेल का मतलब महसूस करना, हियर मतलब सुनना, फील, टेस्ट, नोट, प्लीज, रिकॉल, प्रिफर, ये जितनी भी कुछ परसेप्शन से रिलेटेड है, मतलब हम जिन जो हम हमारी जो संवेदनाएं हैं उनसे रिलेटेड है, और कुछ स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है, कुछ पोजीशन से रिलेटेड, जैसे भी बिलोंगिंग हमने पढ़ा था। ठीक है, पोजीशन का मतलब होता है हमारा स्वामित्व होना। ठीक है, ये मस्तिष्क की अवस्थाओं से रिलेटेड है, कुछ थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, कुछ और अदर वर्ब्स है। तो ये वर्ब्स को आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। ये वर्ब्स अगर आपको कहीं ना कहीं दिखेंगी तो ये इसका मतलब ये है कि ये वर्ब्स हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। कीप, लुक, अपीयर, सेम, बिकम, रिसेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, नीड, रिमेंबर, सपोज, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, कंसिडर, नो, थिंक, माइंड, मीन। ऐसी जितनी भी वर्ब्स है आपको सभी को अच्छे से याद करना है, बिकॉज ये अगर सेंटेंस में आ जाएंगी तो आपको सेंटेंस में पता भी नहीं चलेगा कि कोई एरर है, बट एरर होंगी क्योंकि ये वर्ब से जो प्रेजेंट एंड डेफिनेट में ही बनती है। तो आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इनको हमने पढ़ लिया। इसके हिसाब से हम देखते हैं, हमने पहले देखा था स्मेलिंग वाला। स्मेलिंग वाला हमको दिख रहा है क्या? ये रहा स्मेल। इसके बाद बिलीव का हमने देखा था। बिलीव मिल रहा है क्या आपको? यहाँ पे देखिए जरा फटाफट, ये रहा बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद हमने और बिलोंगिंग देखा था, ये देखो बिलोंगिंग है। ठीक है, इसके बाद हमने कंटेन्स देखा था, जहां तक मुझे याद है। कंटेनिंग है क्या यहाँ पे? ये रहा। ठीक है, तो ये सारी वर्ब्स है जिनको आपको याद में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ब बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव वर्ब्स है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। आप इसको बना के देखिए। अभी उम्मीद करती हूँ कि आपने उन सेंटेंसेस को याद, सॉरी उन वर्ब्स को याद कर लिया है। उनको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, आपको अच्छे से उनके क्वेश्चंस लगाने। आप मुझे बताइए कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। चलिए हम साथ साथ ही करते जाते हैं। ही इज बिलीविंग इन गॉड। बिलीविंग नहीं होता है, बिलीव्स होता है। तो इसका आंसर जो है ये बनेगा, ही बिलीव्स इन गॉड। नेक्स्ट, शी इज फीलिंग। व्हेन फील, फीलिंग नहीं होता है, फील्स होता है। उस वर्ब वहां पे जो हमने अभी देखा था उसमें देखिए, यहाँ पे फील भी कहीं है, या ऑफ कोर्स यस ये रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा? फीलिंग नहीं आएगा, फील्स आएगा। शी फील्स वेल। मैम आपने फील, आपको आईएनजी हटा के फील डायरेक्ट लिखना चाहिए, आपने एस क्यू लगाया। तो हमारा तो वही रूल है ना, सिंगुलर के साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाते, प्लूरल के साथ नहीं लगाते। शी जो है सिंगुलर है, ही जो है सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बॉक्स इज कंटेनिंग। कंटेनिंग नहीं होता है, कंटेन्स होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा द बॉक्स कंटेन्स शूज एंड सैंडल्स। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंगिंग, ये भी नहीं आएगा, बिलोंग्स आएगा। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। आपको भी साथ साथ करते चलना है। नथिंग इज प्लीजिंग। प्लीजिंग भी हमने देखा था। नथिंग प्लीजेस मी मोर देन द बुक्स। आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड इज सीनिंग। सीनिंग नहीं होता है, सीम्स होता है। माई फ्रेंड सीम्स
अनहैप्पी टुडे। उम्मीद करती हूँ आपको मैंने जो पिछली वाली स्लाइड में जो वर्ब्स दिखाई थी उनको आपने रीड करके इनको बनाने की कोशिश की होगी, तो आप थोड़ा कनेक्ट कर पाए होंगे चीज़ों को कि हमको किस तरीके से एरर मिल जाएगी अगर हम वो वर्ब्स को पढ़ लेंगे तो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको बहुत सारे टेंसेस पढ़ाए थे, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ऐसे मतलब पूरे 12 टेंसेस पढ़ाए थे। उसमें एक टेंस, उनमें से दो टेंसेस है जिसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन थोड़ा दूर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये बताइए, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब एच फैमिली। एच फैमिली में हमारे पास 3 मेंबर है, एच हैज, हैव या हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारे पास प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ये तो सिर्फ हैज या हैव होता है, तो मतलब इसका स्ट्रक्चर ये है, हैज या हैव प्लस वर्ब की। ओके, समझ गए, हमने बना लिया। इधर भी देख लेते हैं थोड़ा। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है पास्ट सिंपल, ठीक है, और पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब पास्ट सिंपल में क्या होता है, मतलब इन दोनों के अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, तो जैसे मैंने पढ़ा लिया और मैंने पढ़ाया था। अब बताइए इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, कि मैंने पढ़ा लिया है और मैंने पढ़ाया था, दोनों ही काम अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, बताइए जरा। देखिए, थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने पढ़ा लिया, यहाँ मान लो काम स्टार्ट, मैंने जो पढ़ाना स्टार्ट किया था वो 10 बजे पढ़ाना स्टार्ट, ठीक है, 10 बजे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और मैंने 11 बजे तक पढ़ाया, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मैंने पढ़ा लिया, तो मैं 11 बजे आके ये बोलूंगी कि मैंने पढ़ा लिया है, जो भी है वो सेंटेंस वो यहाँ पे, अरे यार वो सेंटेंस है वो यहाँ पे दिया, मैं 11 बजे यहाँ पे आके बोलूंगी कि मैंने पढ़ा लिया। पर जब पास्ट मतलब जब मैंने 10 बजे पढ़ाना स्टार्ट किया था और 11 बजे तक पढ़ाया, फिर इसके बाद में कहीं ना कहीं शाम को 6 बजे या 10 बजे के आसपास बोलूंगी कि नहीं मैंने तो सुबह ही पढ़ा लिया था। आया समझ में, मतलब काम जैसे ही कंप्लीट होता है और उसके थोड़ी देर बाद जब पूछा जाता है तो हम बोलते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब अभी मैंने पढ़ा लिया है, कंप्लीट हो गया है वो काम प्रेजेंट में ही। बट जब बाद में उसके भी काफी टाइम बाद जब बोला जाता है तो फिर उसको प्रेजेंट में कंसिडर नहीं किया जाता है, वो बात हमारे लिए पास्ट में चली जाती है, तो हम उसको बोलते हैं मैंने पढ़ाया था, मैंने मॉर्निंग में पढ़ा लिया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब इससे इस पे बेस से थोड़ा सा क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं थोड़ा। ये देखिए, अगर आपको ये कोई सा भी सेंटेंस दिखता है और सेंटेंस में अगर आपको इन वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स दिखते हैं तो वो सेंटेंस जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है मैम? तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब वही जो भी हमने पढ़ा, परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट में हैज या है, ठीक है। अगर अगर कुछ वर्ड्स आपको ये मिल गया मतलब ये अलग है, ये सेक्शन अलग है, पर अगर आपको ये वर्ड्स अगर मिल रहे हैं बच्चों तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाना है, और अगर आपको ये शब्द मिल रहे हैं तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वर्ब के सेकेंड फॉर्म में जाना चाहिए। मतलब ये जो दोनों वर्ड्स हैं, जैसे देखो
ऑलरेडी मैंने ये काम अभी अभी कर लिया है, ऑलरेडी कर लिया है। तो मतलब ये जो शब्द है ये हमको बता रहा है कि मैंने काम ऑलरेडी कर लिया है। कर लिया है, कर लिया था नहीं बोल रहे हम, कर लिया है। कर लिया है मतलब ये जो सेंटेंस है तो प्रेजेंट में जाएगा। so far, already, just, till now, several time, never, ever, up to now, since, yet, up to present, for, recently, this is the first time। ये अगर शब्द अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको आपका जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। कुछ शब्द यहाँ पे अगो, यस्टरडे, इन 1990s, एंड जुलाई, लास्ट वीक, द अदर डे, और अगर ये वर्ड्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर बनना चाहिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में। समझ में आ रहा हो? कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो हमने जो अभी पढ़े थे, अभी जो हमने अभी कुछ वर्ब्स पढ़े उनमें से उन वर्ड्स को थोड़ा रिकॉल करते हुए देखते हैं। अभी मैंने मुझे जहां तक मुझे याद आ रहा है वहां तक मैंने इधर मैंने इस हाथ पे मैंने इधर मैं आपके हिसाब से बता रही हूँ, इस हाथ पे मैंने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट वाला और इस साइड पे मैंने देखा था पास्ट इंडेफिनिट वाला, और इधर मैंने नेवर एवर शब्द पढ़े थे जहां तक मुझे याद है। तो नेवर एवर मतलब नेवर यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मतलब मेरा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनेगा, मतलब मुझे यहाँ पे हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिठानी है। तो ये कैसे बनेगा? आई हैव नेवर मेट। समझ आ रहा है? मतलब आई हैव नेवर, आई नेवर मेट हर, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नेवर शब्द है और ये शब्द जो है ये हमको इंडिकेशन दे रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको चीजें किस सेंस में लेकर जानी। आगे बढ़ते हैं। जस्ट, जस्ट भी हमने अभी अभी पढ़ा था, जस्ट भी इसी में था ना। तो वो जस्ट भी काय में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव जस्ट informed him। आगे बढ़ते हैं। मैम क्या हम ये जो शब्द हमको दिख रहे हैं क्या इन शब्दों को रिप्लेस करना है? नहीं बच्चों, आपको शब्द को रिप्लेस नहीं करना है। ये जो शब्द है ये आपको इंडिकेशन देंगे कि हमको किस टेंस की तरफ जाना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टाइम पे भी बताया था कि कुछ शब्द हैं जैसे नाउ, टिल नाउ, ये कुछ शब्द होते हैं। टिल नाउ तो सॉरी इसमें आएगा, जैसे कुछ नाउ, ऐसे कुछ शब्द बताए थे जो आपको बताएंगे कि हमको किस टेंस की तरफ जाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए भी बताए थे, पास्ट के लिए भी बताए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए भी बताए हैं, और इसके लिए भी हम देख रहे हैं। इसी तरह से वर्ड्स को आपको याद करना है। यहाँ पे आई हैव मेट हर 3 days अगो, अगो 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 हमने, मुझे जहां तक याद आ रहा है अगो मैंने इस इधर वाले साइड में पढ़ा था, ठीक है। इधर वाले साइड में मतलब पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पे से हैव हट जाएगा। आई मेट हर 3 days अगो। आगे बढ़ते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2012। देखिए यहाँ यहाँ ये भी जो पास्ट का इंडिकेशन दे रहा है। मैम पिछली वाली साइड में तो यहाँ पे 1990s लिखा है बच्चों, यहाँ पे ये एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। ऐसे मतलब इनके बाद में अगर आपको कोई सा भी ईयर दे दिया जाए, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बात पास्ट की हो रही है, और पास्ट मतलब आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है आई, यहाँ से हैव नहीं लगेगा, आई कंप्लीटेड my graduation in 2012। Hope you all are understand। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा इन शब्दों को, इन सेंटेंसेस को। मैंने पिछली वाली जो स्लाइड है उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखवाए हैं, तो आप मैंने खुद के करके बताए हैं। अब इसको आपको पहले खुद को करके देखना है, इसके बाद मैं तो अभी बताऊंगी ही, कोई समस्या नहीं है।
पढ़ते हैं। जहां तक मुझे याद है येट, देखते हैं उस इधर वाली स्लाइड में था, ये रहा येट। येट का मतलब कहाँ जाना है हमको, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे हैव नॉट कम येट, इसके आ रहा है बच्चों समझ में। आगे बढ़ते हैं। डिड यू एवर, एवर नेवर, एवर नेवर तो हमने उसी में पढ़ा है, अभी हमने नेवर वाला किया था ना, बस वही। तो यहाँ पे क्या जाएगा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे डिड क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये तो ये नॉर्मल उन्होंने सिंपल पास में बना के रखा है, तो हमको डिड को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो डिड है वो भी हमको सिंपल पास का इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी, हमारे पास हैज या हैव है, और उसको हमको डिड की प्लेस पे रखना पड़ेगा। तो हम हैज को रखेंगे या हैव को, हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, यू के हिसाब से हैज नहीं आता है, हैव आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव यू एवर हैड, ठीक है। मैम एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको रैंडमली सेंटेंसेस दिया होगा, और आप सेंटेंसेस दिए होंगे, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर। तो और ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जिसमें आपको सेंटेंसेस दिए होंगे, कुछ कुछ जो स्पेस होगी वो ब्लैंक होंगे, जिसमें आपको उसके ब्लैंक को फिल करने के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे। तो सबसे पहले तो हमको मैम फिर आप ये इस तरीके से बना क्यों रहे हो, ये एग्जाम में थोड़ी ना आएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर सेम क्वेश्चन अगर ब्लैंक में आ गया तो ब्लैंक में आने के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या बैठेगा आपको वो भी तो पता होना ही चाहिए ना बच्चों। इसलिए मैं आपको ये बना के बता रही हूँ, ताकि आपको पता रहे कि 4 अगर ऑप्शन दिए रहे तो हम किस तरीके से डील करेंगे उन ऑप्शंस को। हालांकि मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी, अभी जो टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद जितने भी रूल्स मैंने कराए हैं उन सभी की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपके जितने भी जो रूल्स है वो एक बार रिपीट हो जाएंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ी क्लैरिटी आएंगी किस तरीके से आपको क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमको चीज़ों को रिकॉल करना है, किस तरीके से हमको एरर को पकड़ना है, आइडेंटिफाई करना है। तो पेशेंस के साथ पूरे टेंस की जो वीडियोज है उनको देखते जाइए। He has stopped worrying some ago, ये जो अगो है ये तो हम लोग को पास्ट का इंडिकेशन दे रहा है। हमने एक और अभी एग्जांपल किया था, पास्ट का इंडिकेशन मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ से ये हट जाएगा, हो जाएगा he stopped worrying some time ago। आगे बढ़ते हैं। she has hurt her knees last day, लास्ट ये इंडिकेशन दे रहा है हमको पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए हमारे पास हमको ये नहीं लगाना है, हमको हमारा ये रहेगा शी, हैज तो नहीं लगेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म हर्ट हर नीज लास्ट लास्ट। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से क्वेश्चंस बने होंगे, अगर आपने क्लैरिटी से वीडियोस को देखा है और क्लैरिटी से कंसेप्ट को समझा है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो रूल पढ़े हैं, वो जो रूल है वो उसके बाद का ये रूल है, मतलब जो जो भी हमारा जो रूल चल रहा था कल, आई थिंक 15 तक रूल हुए थे, तो वो ये 16 नंबर का था जो अभी हमने पढ़ा। ये 17 नंबर का रहेगा, रूल नंबर 17। तो पुराना वाला रूल है मैं उस पर भी नंबरिंग कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे रूल नंबर 16 आएगा, और यहाँ पे जाएगा रूल नंबर 17। और जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, वो रूल नंबर जाएगा 18।
आगे बढ़े। चलिए, तो अब ये नया रूल है, ये हमको ये बताना चाह रहा है कि व्हेन जो कंजक्शन है, इसको बोल सकते हैं, ये कंजक्शन का रोल भी प्ले करता है कई बार ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी रोल प्ले करता है। तो थोड़ा हमको सेंटेंस के बेस में समझना पड़ेगा कि कब क्या बात हो रही है। देखो, व्हेन कंजक्शन अगर सेंटेंस में दिया हुआ है और दो सेंटेंस अगर उस कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये देखना है कि जो एक्शन हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, उसमें से छोटा काम कौन सा है। लॉन्ग एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा और शॉर्ट एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर में हम कौन सी वर्ब्स का यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हमेशा वर्ब में आईएनजी लेती है, और अगर पास्ट की बात है तो हमारे पास होता है वॉज या वर। और ये वॉज या वर्ब में आईएनजी कब लगाएंगे, जब जो एक्शन लंबा चल रहा होगा। और शॉर्ट एक्शन में पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की। समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल में अगर आपको लिखा दूं, when I was teaching, she was coming in class। आप बताइए, इसमें कोई एरर है क्या? जो अभी हमने रूल पढ़ा उसके हिसाब से देखिए जरा, देखते हैं। हमने ये पढ़ा कि व्हेन से अगर दो सेंटेंसेस जुड़े हैं तो जो लॉन्ग एक्शन होगा उसमें हम वॉज वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और जो शॉर्ट एक्शन होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। व्हेन आई वाज टीचिंग, जब मैं पढ़ा रही थी तो वो क्लास में आ रही थी, तो मेरे पढ़ाने का प्रोसेस लंबा चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे काफी देर से पढ़ा रही थी, मतलब ये जो सेंटेंस है इसको आपको लंबे में लेना है, तो ये जो है ये सही है, आई वॉज टीचिंग, तो राइट है। इसके बाद में उसका क्लास में आना हुआ, तो ये वॉज कमिंग नहीं होगा, ये जो है वॉज कमिंग की जगह आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म शी कैम इन क्लास। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, शी कम, ऐसा पहली फॉर्म कम, कैम, कम। ठीक है, तो शी कैम इन, है समझ में। और थोड़े से एग्जांपल्स करके देखते हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। मतलब वैन से अगर दो सेंटेंसेस जुड़े हैं, एक बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस में और एक बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन वी वर प्लेइंग मदर कम फ्रॉम टेम्पल। जब हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे और मम्मी का आना हुआ। तो हम जो खेल रहे थे, हमारा जो टेंस है वो बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, खेलने वाला। खेलने की जो प्रोसेस है वो लंबी जाएगी, तो हमारा ये तो सही रहेगा, व्हेन वी वर प्लेइंग, ये तो राइट है। हमारी जो खेलने का काम था, जो रिएक्शन है वो तो लॉन्ग चल रहा था, मम्मी का आना हुआ, तो मदर कम कैम कम, तो यहाँ पे कम की जगह हो जाएगा कैम फ्रॉम कैंपर। आगे बढ़ते हैं। व्हेन शी वॉज टीचिंग मोबाइल फोन रन। जब वो है पढ़ा रही थी तो मोबाइल फोन बजा। तो पढ़ाने का जो एक्शन है वो लंबा चल रहा था, मोबाइल फोन तो 2 सेकंड्स के लिए बजा होगा। देखते हैं, व्हेन लंबा एक्शन काय में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है, मतलब वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है। शी व्हेन शी वॉज टीचिंग मोबाइल फोन
ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, तो बस फॉर्म में चेंजेस हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें तो एरर में देके रखा है ना, तो हमको एरर फाइंड आउट करनी है। When mother was cooking food, my sister shouted at me. मम्मी जब खाना भर रही थी तब सिस्टर मेरी जो है उस पर चिल्लाई। तो ऐसा है कि मम्मी के खाना बनाने की प्रोसेस ज़्यादा लंबी चाहिए होगी, तो ये जो खाना बनाने वाला जो लॉन्ग एक्शन है वो तो राइट है, इसमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, इट इज करेक्ट, इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट रॉन्ग। और यहाँ पे देखो माई सिस्टर शाउटेड एट मी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, मतलब ये जो है ये राइट है। जो छोटा एक्शन है वो वर्ब के सेकंड फॉर्म में है, और जो लंबा एक्शन है वो है वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी में, तो ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। When I had been operating WhatsApp, somebody called me. जब मैं WhatsApp चला रहा था किसी ने मुझे बुलाया। तो मैं जब मोबाइल चला रहा था, मोबाइल तो मैं काफी टाइम से चला रहा था, मतलब कुछ तो टाइम लगा होगा, ये जो प्रोसेस है इसके कंपैरिजन में तो लंबी रही होगी। व्हाट्सअप चला रहा होता तो ये हैड बीन में नहीं जाएगा, ये इस वाले पार्ट में एरर है, ये वाला जो पार्ट है ये गलत है, और ये ऐसा बनेगा when I was I I were operating WhatsApp. Somebody calls me. समझ में आया? ठीक, देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए चीजों को। चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा जो अभी तक हमने पढ़ाया उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। जो अभी तक की क्लासेस में हमने पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कैसी चीज़ों को डील करेंगे। इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी।
और क्या किया था, चलो ठीक है, इसे थोड़ा आपको देखते हैं, थोड़ा करने की कोशिश कीजिए अपने हिसाब से। तो इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं मैंने, इस तरीके से करना है। उम्मीद करती हूँ बनाया होगा आपने, खुद से करने की कोशिश की होगी। अब मैं थोड़ा समझा देती हूँ उनको किस तरीके से आपको डील करना है। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में आने जैसे हैं, जैसे ऊपर के जैसे ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये है, ये आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी लाने के लिए है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि चीजें किस तरीके से हमको डील करनी है। देखते हैं, देखिए, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1949। आपको एक सेंटेंस दे दिया रैंडमली, आपको क्या बनाना है, इसको पास्ट में बनाना है। हमको सबसे पहले देखना होगा कि ये किस चीज में, चलो ये तो रहने दो कि ये किस चीज में, हमको तो बस ये देखना है कि हमको पास्ट में बनाना है। पास्ट में बनाने के लिए हमारे पास व्हाइट क्यों चल रहा है, येलो क्यों नहीं चल रहा, व्हाट इज प्रॉब्लम। पास्ट में बनाने के लिए हमारे पास पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो हमको क्या बनाना है, तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे सिंस वगैरह का देख रखा है, और सिंस फॉर जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट हेड कंटिन्यूअस मतलब वर्ब में आईएनजी, और दो सेंटेंस मिल रहे थे यहाँ पे बीन भी लगता है, ठीक है, सिंस फॉर का भी यूज होता है। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर याद दिलाने के लिए मैंने दिया था। अभी देखिए जरा यहाँ पे, ये प्रेजेंट में ये पास्ट ये कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है, पर ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हमको उसका पास्ट का बनाने के लिए क्या करना है, बाकी सारी चीजें तो सेम रहेगी, ये बीन भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे हैज की जगह हो जाएगा हैड। ये हमको प्रेजेंट का इंडिकेशन है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या दे रखा है, दे हैव बीन टीचिंग इन इंदौर फॉर 2016। आपको एरर बतानी है। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई एरर लग रही है कि आपको, देखते जाते हैं किस तरीके से हमको करना है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है। वे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पर अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी भी आता है, पर साथ में बीन भी होता है। तो हाँ ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वर्ब में आईएनजी साथ में बीन भी है, कोई समस्या नहीं, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। इन इंदौर, चलो ठीक है। 2016, अब एक यहाँ सब अगर सब ठीक है तो यहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। 2016 जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ देके रखा होता है, तो हमारे पास टाइम देने के लिए हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो सेंस होता है, एक तो फोर होता है। जब स्टार्टिंग पॉइंट देके रखा होता है, जब सेंस का यूज होता है, और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम देके रखा होता है तो फॉर का यूज होता है। 2016 देके रखा है तो 2016 का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट देके रखा है, मतलब यहाँ पे फॉर का नहीं सेंस का यूज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। सीता told me that this book is belonging to me। देखिए जरा, वो आपकी सेकेंड फॉर्म में हाँ हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। दिस बुक सिमिलर चीज है, उसके साथ में इज लगा है, कोई समस्या नहीं है। बिलोंगिंग, अरे हमने तो एक शब्द पढ़ा है कि जो बिलोंगिंग है ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनता है, तो बिलोंगिंग नहीं होगा, होगा बिलोंग्स। ये शायद हमने आज ही किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई कंप्लीटेड दिस टास्क जस्ट नाउ, फाइंड एरर। कंप्लीटेड है वर्क की सेकेंड फॉर्म है, कोई समस्या नहीं दिस टास्क। अच्छा, जस्ट जो है ये आज मैंने आपको पढ़ाया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था, तो उसमें जस्ट शब्द था। देखते हैं उसमें, ये देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो ये काय में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, मतलब आई हैव कंप्लीटेड, ये भी आएगा और ये भी। उम्मीद करती हूँ आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। The lecture was started when I had come। एरर बतानी है आपको। चलो मैं यहाँ पे when की जगह बिफोर कर देती हूँ, थोड़ा आपको थोड़ा और समझ में आएगा अच्छे से। जो लेक्चर था वो स्टार्ट हो गया था मेरे आने से पहले। मैंने कल आपको इस क्लास में इसी क्लास में बताया था कि जब दो एक्शन पास्ट में हुए होते तो जो चीज ज्यादा पास्ट में हुई होती है, मतलब जो पहले चीज हुई होती है वो पास्ट और परफेक्ट में बनती है, और जो उसके बाद में हुई होती है वो सिंपल पास्ट में बनती है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में होती है। लेक्चर का स्टार्ट होना
और मेरा आना। लेक्चर पहले स्टार्ट हुआ होगा, बाद में मैं आया, देखो बिफोर लेक्चर वॉज स्टार्टेड बिफोर आई हैड कम, मेरे आने से पहले लेक्चर स्टार्ट हो गया था, मतलब ये हेड में जाएगा, तो ये वॉज का तो कोई सवाल ही नहीं है। हैड स्टार्टेड बिफोर आई हैड कैम, आई कैम। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। व्हेन शी वॉज टीचिंग दे कम इन क्लास, ये हमने आज ही किया था कि व्हेन से जब दो सेंटेंसेस जुड़ रहे होते हैं तो एक जो लॉन्ग एक्शन होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में बनता है, और जो शॉर्ट एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में बनता है। देखते हैं। व्हेन लॉन्ग एक्शन कौन सा है? ये वाला। जब वो पढ़ा रही थी तो मतलब ये तो वॉज और प्लस वर्ब में आएगी, तो ये तो राइट है। उसके बाद में ये सिंपल पास्ट में बनेगा तो कैम, कैम आएगा, कम नहीं आएगा। कम, कैम, कम सेकेंड फॉर्म है कैन। आया समझ में? ये थर्ड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म भी यही है। होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, आगे के कुछ जो रूल्स है जो थोड़े बहुत बचे हुए वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर उसके बाद हम इनके बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस की चीज़ों में क्लैरिटी आपको नहीं आएगी। आप देख रहे होंगे जब हम एग्जाम्पल से कर रहे हैं चीज़ें तो हमको हमारे माइंड में क्लिक हो रहा है कि किस तरीके से हमको चीज़ों को डील करना है। ठीक है, तो कल कल एक दो क्लास हम ले लेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय। मेहनत करते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।